हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। अमेरिका की दोगली पॉलिसी दुनिया भर में मशहूर है। उसकी तरफ से दोस्त और दुश्मन मुल्कों के साथ एक जैसे मामलात में अलग अलग बर्ताव किया जाता है। ऐसा हमने बहुत बार देखा है। सऊदी अरब में अगर मोहम्मद बिन सलमान से दोस्ती है तो उसकी तरफ से जर्नलिस्ट जमाल खाशोगी का कत्ल किए जाने पर भी ताल्लुकात बरकरार रखे जाते हैं, और अगर सीरिया में बशार अल असद की सरकार से दुश्मनी है तो उस पर अपने शहरियों के खिलाफ केमिकल हथियारों के इस्तेमाल का बग़ैर सबूत इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। अभी हाल ही में यमन में निहत्थे लोगों के कत्लेआम के लिए अमेरिका ने एक बार फिर सऊदी अरब को हथियार दिए हैं। अब इसी तरह से भारत के साथ दोस्ती निभाने का सिलसिला शुरू हुआ है। हो सकता है कि अमेरिका ऐसा करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार से इसके बदले में बड़ी कीमत वसूल करने की तैयारी में हो। मजहबी आज़ादी पर नज़र रखने वाले एक अमेरिकी पैनल यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के जरिए दिए गए सुझाव के बावजूद भारत को उस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया जहां मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। मुझे यकीन है कि अमेरिका भारत की सरकार से इसकी कीमत ज़रूर लेगा। इस पर इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल ने भारत को इस लिस्ट में शामिल नहीं करने पर अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन की नुक्ताचीनी की है। आज का एपिसोड काफ़ी अहम है, आखिर तक ज़रूर देखें। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। यूट्यूब ने हमें बताया है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग अब भी व्हाट्सएप मैसेज का इंतज़ार करते हैं। इससे हमारे चैनल की परेशानी बढ़ सकती है, इसलिए आप आज ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आप तक पहुंच सके। आज की बड़ी खबर है कि अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन ने मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी करने वाले मुल्कों के लिए कंट्रीज़ ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न यानी CPC लिस्ट जारी की है। मजहबी आज़ादी पर नज़र रखने वाले एक अमेरिकी पैनल यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने इस लिस्ट में भारत का नाम शामिल करने का मशवरा दिया था, लेकिन इसके बावजूद बाइडेन सरकार ने भारत का नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं किया है। इसमें पाकिस्तान, चीन, तालिबान, ईरान, रूस, सऊदी अरब, एरिट्रिया, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और बर्मा समेत 10 मुल्कों को शामिल किया गया है। हर साल अमेरिका ऐसे मुल्कों और ऑर्गेनाइजेशंस की लिस्ट जारी करता है जो इंटरनेशनल मजहबी आज़ादी के कानून के पैमाने पर खरे नहीं उतरते हैं। इसके अलावा अमेरिका ने अल्जीरिया, कोमोरोस, क्यूबा और निकारागुआ को ख़ास निगरानी वाली लिस्ट में रखा है जो मजहबी आज़ादी की सीरियस खिलाफ वर्जी में शामिल हैं। आपको बता दूं कि मजहबी आज़ादी के बारे में काम करने वाले अमेरिकी कमीशन की सिफारिश के बावजूद CPC लिस्ट में भारत को शामिल नहीं करने पर सवालात उठ रहे हैं। अमेरिका की जानी मानी पॉलिटिको मैगज़ीन की सीनियर विदेश मामलात की एक्सपर्ट जर्नलिस्ट नाहल तूसी ने ट्वीट करके कहा है कि अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन ने भारत में मुसलमानों के खिलाफ बढ़ते हमलों के बावजूद उसे मजहबी आज़ादी के मामले में CPC यानी कंट्रीज़ ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की लिस्ट से बाहर रखने का फैसला किया है। वो आगे लिखती हैं कि दूसरी तरफ मजहबी आज़ादी पर काम करने वाले अमेरिकी कमीशन ने भारत को इस लिस्ट में डालने का मशवरा दिया था, लेकिन बाइडेन सरकार भारत को अहम साझेदार के तौर पर देखता है और चीन के मामले में भारत की अहमियत अमेरिका के लिए और बढ़ गई है। बाइडेन सरकार ने कहा था कि उसकी फॉरेन पॉलिसी में इंसानी हकूक़ केंद्र में होंगे यानी फोकस में रहेंगे, लेकिन उसे छोड़ने की ये एक और मिसाल है। उधर इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल ने भारत को CPC लिस्ट में नहीं डालने पर अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन की नुक्ताचीनी की है। इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल ने ट्वीट करके कहा है कि IAMC ब्लिंकन के उस फैसले की मजम्मत करता है जिसमें भारत को मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी वाली CPC लिस्ट से बाहर रखा गया है, जबकि अमेरिकी कमीशन ने भारत को इस लिस्ट में डालने की सिफारिश की थी। इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल ने लिखा है कि ये अफसोसनाक है कि बाइडेन सरकार भारत में मजहबी आज़ादी पर हो रहे बड़े पैमाने पर हमलों के बारे में खामोश है। बाइडेन सरकार नरेंद्र मोदी सरकार को भारत में मजहबी माइनॉरिटीज़ पर हमले के लिए
प्रोत्साहित यानी एनकरेज कर रहा है। ये तमाम रिपोर्टें मैंने इंटरनेशनल मीडिया से उठाकर आप तक पहुंचाई हैं। ये लिस्ट जारी करते हुए ब्लिंकन ने कहा है कि अमेरिका हर मुल्क में मजहब की आज़ादी की वकालत करने के लिए पाबंद है। हमने पाया है कि दुनिया भर में बहुत से मुल्कों में सरकारें लोगों को अपनी मान्यताएं यानी अकीदे के मुताबिक ज़िंदगी जीने की वजह से परेशान करती हैं और गिरफ्तार कर जेल में डाल देती हैं और उन्हें पीटा जाता है। ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिकी सरकार हर इंसान के मजहब की आज़ादी के हक का सपोर्ट करता है। यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने इस लिस्ट में भारत को शामिल न करने पर हैरानी जताई है। कमीशन ने कुछ दूसरे मुल्कों के नामों का मशवरा भी दिया था जिन्हें बाइडेन सरकार ने इस लिस्ट में शामिल नहीं किया है। अमेरिकी कमीशन ने अपने बयान में कहा है कि साल 2020 में मजहबी आज़ादी के सर्वे के बाद सीपीसी लिस्ट के लिए 4 मुल्कों के नाम फॉरेन मिनिस्ट्री को सुझाए गए थे, जिनमें भारत, रूस, सीरिया और वियतनाम शामिल हैं। लेकिन रूस को छोड़कर इनमें से किसी मुल्क को लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। इस कमीशन ने भारत के बारे में जिन बिंदुओं पर चिंता जताई है उनमें नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA सबसे अहम था। कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली में हुए दंगों के दौरान हिंदू भीड़ को क्लीन चिट दी गई और मुस्लिम लोगों पर बहुत ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल किया गया। आपको बता दूं कि कमीशन की सिफारिशें मानने के लिए अमेरिकी सरकार पाबंद नहीं है। इसी साल अप्रैल में मजहबी आज़ादी पर नज़र रखने वाले अमेरिकी पैनल ने लगातार दूसरे साल ये सुझाव दिया था कि 2020 में सबसे ज़्यादा मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी करने की वजह से भारत को कंट्रीज़ ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न यानी CPC की लिस्ट में डाला जाना चाहिए। साथ ही दूसरा सुझाव ये दिया गया था कि अमेरिकी सरकार को अलग अलग मजहबों के लोगों के बीच बातचीत को आगे बढ़ाने और दो तरफा और कई पहलुओं वाले फोरम पर हर कम्युनिटी को बराबरी के हक को बढ़ावा देना चाहिए। इसके अलावा अमेरिकी कांग्रेस को सुझाव दिया गया था कि वो अमेरिका भारत दो तरफा ताल्लुकात में भी इस मामले को बार बार उठाए। आपको बता दूं कि ट्रंप सरकार ने पिछले साल भारत को CPC लिस्ट में शामिल करने की सिफारिश को ठुकरा दिया था। इसी तरह इस बार बाइडेन सरकार ने भी भारत को इस लिस्ट से बाहर रखा है। 2021 की रिपोर्ट में अमेरिकी कमीशन ने जिन मामलात पर चिंता जताई थी उनमें नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA सबसे अहम है। ये कमीशन हर साल दुनिया भर के उन मुल्कों के बारे में डिटेल रिपोर्ट जारी करता है जहां मजहबी आज़ादी की कमी या खिलाफ वर्जी और मजहबी तौर पर माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के खिलाफ भेदभाव होता है। इसी बीच पाकिस्तान की तरफ से भारत में नमाज के बारे में जारी कंट्रोवर्सी पर ऐतराज़ किया गया है। पाकिस्तान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि हम बीजेपी हुकूमत वाले उत्तर प्रदेश और हरियाणा सूबों में सरकार के साथ मिलकर संघ परिवार के जरिए मस्जिदों पर हमलों और तोड़ फोड़ के वाक़यात से बहुत फिक्रमंद हैं। पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से जारी इस बयान में कहा गया है कि एक दूसरे वाक़े में फ्राइडे को जब कई जगहों पर नमाज अदा की जा रही थी तभी कुछ हिंदू ग्रुप्स ने मजहबी मकाम की बेइज्जती की। इस बयान में कहा गया है कि इंटरनेशनल ग्रुप्स के चिंता जताने के बावजूद त्रिपुरा में मुसलमानों, उनके मजहबी मकामात, घरों और कारोबार पर लगातार हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान ने आगे कहा है कि बीजेपी हुकूमत वाले सूबों में मुसलमानों और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने वाले सैकड़ों लोगों के खिलाफ UAPA लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया गया। इसमें वकील और जर्नलिस्ट भी शामिल हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी गिरफ्तारियों पर रोक लगा दी है। पाकिस्तान ने आगे कहा है कि महाराष्ट्र में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना समेत भाजपा और उसके जुड़े ग्रुप्स के एक्टिविस्ट्स ने मुसलमानों की दुकानों और उनके मजहबी मकामात पर हमले किए हैं। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कम्युनिटीज़, ख़ास तौर पर यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन से इस्लामोफोबिया को रोकने के लिए कदम उठाने की अपील भी की है। पाकिस्तान ने कहा है कि भारत में माइनॉरिटीज़, ख़ास तौर पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो रहे वायलेंट हमलों को रोका जाना चाहिए, उनकी हिफाजत और उनके मजहबी मकामात की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाना चाहिए।
आपको बता दूं कि 2019 में BBC ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि भारत में नफरत के क्राइम्स के आंकड़े बताते हैं कि पिछले 10 वर्षों में 90% से ज़्यादा मुसलमान ही हमलों का शिकार हुए हैं। ऐसे कई वाक़यात हुए हैं जहां किसी अकेले मुसलमान को भीड़ ने पीट पीट कर मार दिया। ऐसे हमलों के गुनाहगारों को बेगुनाह बताया गया और सरकारी मिनिस्टर ने एक मुस्लिम को पीटने में शामिल 8 हिंदुओं को मालाएं पहनाई, यानी उनकी इज्जत अफजाई की। इस पर अपोजिशन कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर हसीबा अमीन कहती हैं कि इस तरह के हमले आज हमारे मुल्क में इतने आम हो गए हैं कि ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि इन ठगों को सज़ा से आज़ादी मिली हुई है। आज नफ़रत मेन स्ट्रीम में आ गई है। उनका कहना है कि मुसलमानों पर हमला करना अच्छा समझा जा रहा है। नफ़रत फैलाने वालों को उनके कामों के लिए इनाम दिया जाता है। आपने देखा कि किस तरह से अमेरिका ने भारत की मौजूदा सरकार से दोस्ती निभाई है। उसके लिए अपना फ़ायदा ज़्यादा अहम है और इंसानी हुकूक़ की उसके सामने कोई अहमियत नहीं है। हो सकता है कि कुछ अंधभक्त कहें कि पाकिस्तान तो हमेशा भारत के ख़िलाफ़ बोलता ही है, इसमें कौन सी नई बात है। लेकिन हकीकत यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी इस बात को बार बार कह रहे हैं कि जुल्म को बंद किया जाए। त्रिपुरा के वाक़यात के बाद वकीलों और जर्नलिस्ट के ख़िलाफ़ आतंकवाद रोकने वाले कानून UAPA के तहत मुकदमे दर्ज किए जाने पर भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की टिप्पणी हमारे सामने है। इसलिए हमारी सरकार और जनता को इस पर गौर करना होगा कि क्या अमेरिका सरकार की तरफ से मजहबी आज़ादी के मामले में भारत को लिस्ट में शामिल नहीं किए जाने से हकीकत बदल जाएगी। कब तक किस किस आवाज़ को खामोश किया जाएगा। अच्छा और कामयाब समाज और मुल्क वही हो सकता है जहां सबको इंसाफ मिले। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।